पिछोला झील का इतिहास बहुत पुराना है। ये झील राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे पीछू बंजारा द्वारा बनवाई गई थी। पीछू बंजारा ने अपने प्रयास से सीसारमा नदी पर बांध बनवाया, जिससे यह सुंदर झील बनी। यह झील पिछोली गांव के पास बनी, इसलिए इसका नाम पिछोला झील पड़ा। आज पिछोला झील उदयपुर की पहचान है और पीछू बंजारा का नाम हमेशा इसके इतिहास में जुड़ा रहेगा। समय के साथ पिछोला झील ने उदयपुर के इतिहास को आकार दिया। यह झील न सिर्फ एक जलाशय रही, बल्कि यहाँ की संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बन गई। इसके किनारे बसे गांवों और बस्तियों ने भी झील के साथ गहरा रिश्ता बनाया। 200 साल बाद महाराणा उदय सिंह ने जब उदयपुर बसाया, तो उन्होंने इस झील को शहर की जीवन रेखा बना दिया। झील के ताजे पानी ने नए शहर को जीवन दिया और यहाँ के लोगों को रोजगार, पानी और शांति का स्रोत मिला। उन्होंने बंजारे के कच्चे बांध की जगह पत्थर का मजबूत बांध, बड़ी पाल बनवाया, जिससे झील का आकार कई गुना बढ़ गया। इस बांध ने न सिर्फ पानी को रोका, बल्कि झील के सौंदर्य को भी नया विस्तार दिया। पिछोला झील उदयपुर में स्थित एक कृत्रिम झील है, जो सीसारमा नदी और बुझड़ा नदी द्वारा पोषित होती है। यह झील फतेह सागर झील से एक लिंक नहर द्वारा भी जुड़ी हुई है। महाराणा की दूरदृष्टि ने पिछोला को सिर्फ जलाशय नहीं, बल्कि उदयपुर की शान बना दिया। झील के किनारे से दिखता महल और सूर्यास्त का दृश्य हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। बाद के महाराणाओं ने झील के चारों ओर महल, हवेलियां और बगीचे बनवाए। इन इमारतों की भव्यता और झील का शांत पानी मिलकर एक अद्भुत दृश्य रचते हैं। सिटी पैलेस भी इसी झील के किनारे है, जिसकी छाया झील के पानी में पड़ती है और दृश्य को और भी आकर्षक बना देती है। सुबह की किरणें और शाम की लालिमा जब झील पर पड़ती हैं, तो नजारा जन्नत सा लगता है। हर मौसम में झील का रंग रूप बदलता है, जो हर बार नया अनुभव देता है। पिछोला झील अब कला, संस्कृति और वास्तुकला का केंद्र है। प्राकृतिक सुंदरता और इंसानी रचनात्मकता का संगम। यहाँ होने वाले सांस्कृतिक आयोजन और नाव की सैर हर किसी के लिए यादगार बन जाते हैं। यह झील उदयपुर की पहचान है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। पिछोला झील की खूबसूरती और इतिहास हर आगंतुक के दिल में बस जाता है और यही इसे खास बनाता है। पिछोला झील की असली शान इसके बीचों बीच बने दो द्वीपों पर है, जगनिवास और जगमंदिर। ये दोनों द्वीप न सिर्फ उदयपुर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, बल्कि राजस्थान की समृद्ध विरासत और शाही इतिहास के भी गवाह हैं। झील के शांत पानी में इन महलों की छवि किसी स्वप्न लोक जैसी लगती है। जगनिवास पर आज लेक पैलेस होटल है, जिसे 1746 में महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने बनवाया था। यह महल कभी शाही परिवार की गर्मियों की रिहाइश हुआ करता था और अब दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यह सफेद संगमरमर का महल गर्मियों में भी ठंडा रहता है। इसकी दीवारों में लगे झरोखे और खुले आंगन झील की ठंडी हवाओं को भीतर लाते हैं, जिससे यहाँ हमेशा ताजगी बनी रहती है। यहाँ की नक्काशी और चारों तरफ पानी का नजारा इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत महलों में शामिल करता है। हर कोना, हर दीवार राजसी शिल्प और बारीकी से की गई सजावट की कहानी कहता है। जग मंदिर इससे भी पुराना है और इसका ऐतिहासिक महत्व भी कम नहीं है। इसका निर्माण महाराणा अमर सिंह के समय शुरू हुआ और बाद में महाराणा कर्ण सिंह और जगत सिंह ने इसे पूरा करवाया। यह महल कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। इसकी खासियत है गुल महल, जो मुगल शहजादे खुर्रम बाद में शाहजहां के लिए बनवाया गया था। यहाँ मुगलों के विद्रोही शहजादे खुर्रम यानी शाहजहां ने शरण ली थी। महल के प्रवेश द्वार पर हाथियों की मूर्तियां हैं और इसकी वास्तुकला में मुगल शैली की झलक मिलती है। इन मूर्तियों और मेहराबों में राजस्थान और मुगल कला का सुंदर संगम देखने को मिलता है। नाव में बैठकर इन महलों के पास से गुजरना जैसे इतिहास में लौट जाना है। झील की लहरों पर तैरते हुए इन महलों की भव्यता और शांति का अनुभव हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। ये महल मेवाड़ के महाराणाओं की कला, वास्तुकला और शांति के प्रति प्रेम की मिसाल है। पिछोला झील के बीचों बीच खड़े ये महल आज भी उदयपुर की पहचान और गौरव बने हुए हैं। इतिहास में कभी कभी दुश्मनी से बड़ी होती है इंसानियत। पिछोला झील इसका गवाह है। 1623 में मुगल शहजादा खुर्रम शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ बगावत की और शरण की तलाश में मेवाड़ पहुंचे। महाराणा करण सिंह ने दुश्मनी भुलाकर खुर्रम और उनकी बेगम मुमताज महल को सम्मान के साथ शरण दी। उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें जग मंदिर में ठहराया गया, जो झील के बीच सुरक्षित था। कहा जाता है यहीं से शाहजहां को संगमरमर की इमारतों जैसे ताजमहल की प्रेरणा मिली।
मेवाड़ की मेहमाननवाजी ने अनजाने में ही दुनिया को ताजमहल जैसा तोहफा दिया। झील के किनारे स्थित प्रमुख स्मारक सिटी पैलेस, अंबा माता मंदिर, गंगौरी घाट। पिछोला झील की सुंदरता से प्रेरित होकर ब्रिटिश अधिकारी कर्नल जेम्स टॉड ने इसे पूर्व का वेनिस कहा। पिछोला झील ने 1857 की क्रांति में भी शरण स्थली की भूमिका निभाई। नीमच की छावनी से भागे करीब 40 अंग्रेज, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे, सुरक्षा की तलाश में भटक रहे थे। महाराणा स्वरूप सिंह ने अपनी सेना भेजकर उन्हें उदयपुर बुलवाया और पिछोला झील के जग मंदिर में ठहराया। झील के बीच होने के कारण जग मंदिर सबसे सुरक्षित जगह थी। महाराणा ने इन परिवारों के खाने पीने और सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया। यह फैसला उस समय के माहौल में बहुत साहसी था। पिछोला झील और जग मंदिर ने एक बार फिर इंसानियत और शरण का उदाहरण पेश किया। यह झील त्याग, बलिदान और मानवीय मूल्यों की कहानियों का खजाना है। इतिहास के साथ लोक कथाएं भी जुड़ती हैं। पिछोला झील की सबसे मशहूर लोक कथा है नथनी का चबूतरा। कहा जाता है, एक नटनी ने महाराणा के सामने चुनौती स्वीकार की कि वह झील को रस्सी पर चलकर पार करेगी। जब वह झील के बीच पहुंची तो मंत्रियों ने रस्सी कटवा दी और वह डूब गई। मरते मरते उसने श्राप दिया कि मेवाड़ का वंश आगे नहीं बढ़ेगा। महाराणा ने अपनी गलती का एहसास कर उसकी याद में चबूतरा बनवाया। इतिहासकार मानते हैं कि यह एक लोक कथा है, कोई ठोस प्रमाण नहीं है। फिर भी नथनी का चबूतरा आज भी मौजूद है और इस कहानी से जुड़ा हुआ है। ऐसी कहानियां झील को रहस्यमयी और जीवंत बनाती हैं। लोक कथाएं किसी जगह को सिर्फ इमारत या तालाब नहीं, एक जिंदा पहचान देती हैं। पिछोला झील आज भी उदयपुर की धड़कन है। यह शहर की जीवन रेखा है, लाखों लोगों की प्यास बुझाती है और हजारों को रोजगार देती है। झील का पानी स्वरूप सागर और अमरकुंड नहरों से दूसरी झीलों से जुड़ा है। पिछोला झील को उदय सागर, फतेह सागर और स्वरूप सागर झीलों से जोड़ने के प्रयास भी किए गए।